गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी 70 जो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, यूपी पीसीएस है, यूपी आरओ है और साथ में बिहार एसएससी, कई सारे एग्जाम अभी हाल ही में होने वाला है। इसको देखते हुए आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है जीके जीएस। फास्ट रिवीजन के अनुसार हम लोग टेस्ट सीरीज बनाएंगे। अभी टेस्ट नंबर 3 को देखेंगे और इसको फास्ट से फास्ट बनाएंगे और 20 से 30 मिनट में कम्प्लीटली पूरा क्लियर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किया? क्या करा है? निम्नलिखित में से किन स्थानों पे डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया? नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद, पटना। उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ऑपरेशन सभी के सभी होगा। क्या होगा? नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद, पटना। ये सभी जगह इनका फैक्ट्री था। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता। थोड़ा सा अगर जानेंगे तो इसके बारे में जान सकते हैं कि ये राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता और पत्रकार सभी थे। निसंदेह बिहार में बंगाल से पृथककरण आंदोलन के बीच वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन इनके अथक प्रयासों के प्रतिफल ही साबित हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है। मतलब थे, माना जाता नहीं है, थे और अध्यक्ष अस्थाई में। ठीक है, इनके बाद राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। ये पॉइंट इसीलिए बोला है क्योंकि कुछ एग्जामों के लिए काफी फैक्ट्स होता है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कब हुआ, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से जुड़ा हुए कुछ बातें हैं। सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इससे कौन से, इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका तृतीय आंग्ल मराठा की बात करता है। तो तृतीय आंग्ल मराठा याद रखना कि 1817 से 1819 में था। क्या कब था? 1817 से 19 था। ओके, ये किन के समय में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग से जुड़ा हुआ और ऑप्शन में लॉर्ड हेस्टिंग नहीं है, तो इसीलिए क्लियर। आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे? ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से अंग्रेजों को, कंपनी को, अंग्रेज नहीं कहेंगे उस समय कंपनी कहेंगे, कंपनी को काफी महत्वपूर्ण ये अपॉर्चुनिटी मिल गई थी भारत में। तो किसके समय में मिला था? तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव के टाइम में। क्लियर, लॉर्ड क्लाइव के टाइम में। आगे देखेंगे, भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवारी बंदोबस्त तथा इनके कार्यान्वयन से संबंधित होने के लिए जाना जाता है? तो रैयतवारी की बात करेंगे तो सीधा सोचे समझे मुनरो आ जाएंगे बिना सोचे। क्लियर, आप देखेंगे मुनरो कब हुआ था? लगभग 1792 में रैयतवारी व्यवस्था जो कहाँ पे पहली बार हुआ था? बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। पहली बार कब क्या था? बारामहल में। आगे ज्यादा डीप में नहीं जाना है, नहीं तो काफी लंबा सेशन चल जाएगा। हम लोग यहाँ फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव था, यही वजह था इनका मेन कारण। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में देखते हैं। बी डी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सी आर मजुमदार, द सेपॉय मॉनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट, एस वी चौधरी, द इंडियन म्यूटिनिटी। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अब इसमें से कौन सा होगा? इसका कौन सा होगा? सी नंबर होगा। बिलकॉर्पो में राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट 1857 सुमेलित नहीं है। क्लियर, बाकी सबके सब सुमेलित है।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन का विद्रोह और सिपाही विद्रोह। अब इसको अगर सीरीज में देखेंगे तो कौन कौन कब हुआ, तो संथाल विद्रोह हम लोग जानते हैं कि 1855 से 56 के टाइम में हुआ था। सिपाही 1857-59, नील विद्रोह 1859-60 और दक्कन का विद्रोह 1874 से 75 के समय में हुआ था। क्लियर। आगे देखेंगे बहावी आंदोलन के बारे में सही क्या है। बहावी आंदोलन के बारे में सही क्या है, तो बहावी आंदोलन के बारे में हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया था। इसका लक्ष्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। 1888 तक चलता रहा। क्लियर। नेक्स्ट, डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं है। खिलाफत, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिक सत्याग्रह या स्वदेशी आंदोलन से किसने होगा, इसमें स्वदेशी आंदोलन है जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। कौन सा है, काकोरी केस की बात कर रहा है, तो इसमें किसकी अध्यक्षता में होगा, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ की थी, इसके बारे में घोषणा किया। कौन कहता है, मॉन्टेग्यू की बात करता है। तो ये कब हो जाएगा, 20 अगस्त 1917 की बात करते हैं, 20 अगस्त 1917 की बात करते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पूर्व घटी थी। कौन सा घटा था, तो ये रॉरेट एक्ट का बनना कब हुआ था, मार्च 1919। क्लियर। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों को सही करना है। गांधी जी की ट्रस्टीशिप सिद्धांत, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत किसका है, तो ये गांधी जी का है। और इसके क्या है, संबंध में बात कर रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका 1903, दिल्ली 1905, लंदन 1904, अहमदाबाद 1906। तो इसका क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका 1903। वह कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। कौन सा जगह था जहां पे हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता सहजानंद तथा महासचिव एनजी रंगा थे। ये काफी क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय का कब हुआ, अध्यक्षता किसने किया, सचिव कौन था, तो अध्यक्षता सहजानंद, महासचिव एनजी रंगा, अप्रैल 1936 में हुआ था। यहाँ तक क्लियर है। इसीलिए 1936 को किसान दिवस भी मनाया जाता है, इसी के वजह से। सहजानंद के नेतृत्व में 4 मई 1928 को बिहार में किसान सभा का गठन किया था। ये सहजानंद से याद रखना है कि एक तो 1936 वाले में अध्यक्षता भी किया था और 4 मार्च 1928 में किसान सभा का गठन बिहार में किए थे। 1929 की बात करेंगे तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके गठन का श्रेय सदानंद सरस्वती को ही दिया जाता है। फिर 1938 में आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में नीदुगोल पर चला भारतीय किसान स्कूल खोला गया। इस तरह कई सारे इनका क्वेश्चन है। इनका जन्म की बात करेंगे तो यह गाजीपुर में हुआ था। सदानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। उन्होंने हुंकार नामक पत्रिका का गठन किया। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि हुंकार नामक किसका है, तो सदानंद का है। बेहटा में सीताराम आश्रम का स्थापना स्वामी सदानंद ने ही किया था। ये कई सारे क्वेश्चन है, इतना ज्यादा नहीं जाना है डीप में। एनीवे आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने किसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू के इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध के स्थापित किया था, तो ये नेहरू रिपोर्ट के स्थापित किया था। किसके विरुद्ध किया था, नेहरू रिपोर्ट के। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। किस आंदोलन में महिलाओं के सर्वाधिक, तो ये नमक सत्याग्रह में सबसे ज्यादा माना जाता है। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, तो ये दलितों के लिए बनाया गया था। याद रखना 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड
दलितों के लिए। राजेंद्र प्रसाद ने किससे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा? किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा? तो ये मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता मानते हैं। चलिए आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में इनको मिला था। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट सरकार की उप अध्यक्षता क्या है? उप अध्यक्षता की बात करेंगे, किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व प्रारंभ हुआ था? किस अधिनियम के अंतर्गत की बात करते हैं? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1992 की बात करेंगे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किए थे 1923 में। कब किए थे? 1923 में। अब श्री कृष्ण सिंह बहुत सारे काम किए, इसमें नहीं जाएंगे। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ये भारत में किया था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि, गाय, स्त्री, जल। तो गाय को, इसी गाय को अघन्या भी कहा गया है। उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, महिष्मति से, मथुरा से या कौशाम्बी से? तो ये हो जाएगा कौशाम्बी। क्लियर? किससे, कहां से हो जाएगा? कौशाम्बी से। ओके। निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत का दास्ता नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं है? अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, मुद्रा राक्षस, वायु पुराण। किसमें? तो ये मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया है। ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए किस पे? अफ्रीकी व्यापारी, पश्चिमी यूरोपीय व्यापारी, दक्षिण पूर्व एशियाई या मध्य पूर्व एशियाई की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन में। शक विजेता किसे माना जाता है? क्या कहता है? शक विजेता किसे कहा गया है? शक विजेता किसे को कहा जाता है? तो ये गुप्त काल समुद्रगुप्त को शक विजेता कहा गया है। समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा जान ले। तो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृतिक भाषा बोलते हैं। प्राकृतिक नाटकों में सामाजिक स्तर के लोग शूद्र तथा स्त्रियां प्राकृतिक एवं उच्च सामाजिक स्तर के लोग सांस्कृतिक बोलते थे। शूद्रक का पुस्तक यानी कि मृच्छकटिकम है। इतना नहीं जाना है, समुद्रगुप्तम को याद रखना है कि आपको भारत का नेपोलियन भी इसको कहा गया है। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण किया? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने किया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसे कहा? एक मिनट, सॉरी, मैं यहाँ पे एक बैक ले रहा हूँ, गलत किया हूँ। शक विजेता समुद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। इसको भारत का नेपोलियन कहा गया, समुद्रगुप्त द्वितीय शक विजेता। क्लियर? क्लियर। 31 में है क्या? किसने सोमपुर महाविहार के निर्माण किया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। कहाँ पे क्या क्या? धर्मपाल ने किया था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र को कौन सी भाषा बोलते थे? स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा प्राकृत भाषा बोलते थे। चलिए अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन, क्या है? निम्नलिखित को एक से दूसरे सूची को मिलाना है। डेमेट्रियस, रुद्रदामन, गंडोफर्मिस या विम। अब इसमें कौन किससे संबंधित है इसके बारे में देखेंगे। तो आपको डेमेट्रियस की बात करेंगे तो हिंद यूनानी शासक थे, बिल्कुल सही। रुद्रदामन की बात करेंगे तो ये शक शासक था। गंडोफर्निस की बात करेंगे तो ये पल्लव थे। और भीम की बात करेंगे तो ये कुषाण से संबंधित है। क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे 1 का 4 है, 1 का 4 आपको यहीं से मिल जाएगा। रुद्रदामन सॉरी 1 का 3 है, 1 का 3 है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। डेमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदामन शक की बात करेंगे, गंडोफर्निस पल्लव की बात करेंगे, बिम कुषाण की बात करेंगे।
दिए गए भक्ति संतों का सही कालक्रम का उल्लेख करें। भक्ति संतों का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका। गुरु नानक की बात करेंगे, तुलसीदास की बात करेंगे, तुकाराम की बात करेंगे, रामदास की बात करेंगे। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी व्यवस्था की बात करेंगे तो ये आपका अकबर ने किया था। औरंगजेब ने बीजापुर के विजय कब किया था? तो ये आपको 1686 में किया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने किया था? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां करवाया था। संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे, कौन कौन कहां कहां से, किसका स्रोत किससे है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के अधिकार से लिया गया है। अमेरिकी अधिकार पत्र से मौलिक अधिकार की बात करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक की बात करेंगे तो ये आपका आयरिश हो जाएगा, बिल्कुल सही। मंत्रिमंडल सरकार की बात करेंगे तो ब्रिटिश संविधान से हो जाएगा मंत्रिमंडल सरकार के। और संघ राज्य संबंध की बात करेंगे तो कनाडा के साथ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखेंगे फिर अनुच्छेद की बात करेंगे। 61, 67, 94 और 90। 61 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करेंगे। 61 राष्ट्रपति के महाभियोग, बिल्कुल सही। 67 की बात करेंगे तो ये उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करेंगे। 94 की बात करेंगे तो स्पीकर को हटाने की बात करेंगे, स्पीकर को हटाने की बात करेंगे। और 90 की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उग्र सुमेलित नहीं है? अब देखिए 54 का 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, 54 में राष्ट्रपति का 40 नंबर में 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा आपका 61 में। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 123 कहते हैं अध्यादेश की बात करते हैं। 60 में बिल्कुल नहीं है। 60 में क्या है? तो 60 में आपका जिक्र है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। क्लियर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की बात करता है? 169, 170, 174, 171। सभी की बात करेंगे तो 169। इसमें विधान परिषद की स्थापना, हटाना, शपथ दिलाना, कार्यकाल, ये बहुत सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूची में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूचित एवं राज्य क्षेत्र का ब्यौरा करता है? तो बहुत इजी है, ये प्रथम अनुसूची की बात करता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है भैया? तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते, जो भैया बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित की जा सकती है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, ये भी गलत कहेंगे। ये सिर्फ कभी भी स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, जैसे कि आपको आपातकाल वगैरह सब होता है तो उसमें कुछ कुछ किया जाता है। लेकिन इसमें भी अपवाद है कि आपको एक दो कुछ आर्टिकल है जिसको छोड़कर ही कर सकते हैं, जैसे कि 20 है, 21 है, जीवन का और रहने का, ये सब चीज को छोड़कर बाकी सब निलंबित किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रिट जारी किया जा सकता है? स्वतंत्रता की बात करेंगे तो हैबियस कॉर्पस की बात करेंगे। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन का यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किए जाए, कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा, वह अनुच्छेद 14 और 19 में दत्त अधिकारों को सम्मिलित करता है। इसका हो जाएगा आपका 25वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन से सदस्य के रूप में सहकारिता आयोग से जुड़े नहीं है? निम्नलिखित में कौन सदस्य के रूप में सहकारिता आयोग से नहीं जुड़े हैं? जस्टिस आर.ए. सहकारिया, बी. विश्वरामन, ओ.वी. अलगेशन, डॉक्टर एस.आर. सेन। कौन जुड़ा नहीं है? इसमें हो जाएगा ओ.वी. अलगेशन। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करती है। लेखानुदान किसको प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है तो 123 देता है। प्रथम स्पीकर जिससे के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन है ये? जीवी मावलंकर, एस हेगड़े, हुकुम सिंह या वी जाखड़? कौन है इसके? ये हो जाएगा आपका जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद को पेश करती है। किसको करती है? संसद को। बिल्कुल सही। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था? ये 2010 में लागू किया गया था। या किस में जोड़ा गया था? तो याद रखना है आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है। ओके, 21A में जोड़ा गया है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बना बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो ये आपका लगभग 6 माह तक रह सकता है। मानव आंखों का दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक अनुग्रही कौन सा हो जाएगा इसमें सबसे ज्यादा? तो इसमें 5500 आर्मस्ट्रांग होता है। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर के प्रयुक्त में होता है। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होते हैं। किस में हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा लेजर बीम में होता है। पारा उच्च आवृत्ति की तरंगों साधारण संचारित की जाती है। किसमें संचारित की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि होती है सर्वाधिक? तो ये हो जाएगा आयतन में। इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं है? इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें नीला नहीं होगा। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल लेंस या अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? तो ये अनगिनत होगी। अवतल दर्पण पर पड़ेगी तो ये अनगिनत बनेगी। विद्युत उपकरणों का अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरणों का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें होगा सुरक्षा के लिए। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या हो जाएगा? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। फाइलम और उसकी विशेषता की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ फाइलम है, उसकी एक दूसरी तरफ विशेषता है। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। एनेलिडा क्या है? तो एनेलिडा आपका वास्तविक देह गुहा है। एनेलिडा वास्तविक देह गुहा है। तो आपको एक से एक यहीं पे मिल गया। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। उसके बाद क्या है? मोलास्का खुला संवहनी तंत्र है। इकाइनोडर्मेटा आपका त्वचा कांटों से आच्छादित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आणविक संरचना क्या है? आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आणविक संरचना की बात करेंगे, इनमें से कौन से सही है? इसमें से सी नंबर हो जाएगा। प्रोटीन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका सही नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट से युग्म सुमेलित नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक सूत्र इसका होता है CaSO4 2 वो होता है। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमोहाइड्रेट कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमोहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 2 क्या है? CaSO4।
हाफ H2O। ओके। स्वर्णकारों द्वारा प्रयुक्त आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित से मिलकर बनाया जाता है। एक्वारेजिया किससे मिलकर बनाया जाता है? एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोलिक अम्ल से बना जाता है। ऑप्शन बी। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। किसका है? तो कॉपर, जिंक तथा निकेल। कॉपर, जिंक तथा निकेल। ओके। मिश्र धातु और देखते हैं, जैसे कि आपका पीतल, कांस्य, टंका, मिश्र धातु, वेलन मेटल, डच मेटल, ये सारा जितना है ना मिश्र धातु है। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्लोरीन्स फ्लोरीनी युक्त कार्बनिक यौगिक, यही आपका सुमेलित नहीं है। यानी कि शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है। कैरोटीन मानव चर्म के बाहरी परत को जाने वाला प्रोटीन होता है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला था, लेकिन फ्लोरीनी युक्त कार्बन यौगिक नहीं है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक यानी जेनेटिक अभियांत्रिकों के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, किस रूप में इसको जाना गया है? किस रूप में इसको जाना गया था? यूजेनिक्स के नाम से। यूजेनिक्स। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? स्टोन फिश, मार्लिन, वेल शार्क, हिल शार्क। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सा है? तो ये वेल मार्क हो गया। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। निम्न पर विचार करना है। निम्न पे विचार करना है, तो विचार करते हैं। इसमें क्या होगा? क्या है इसमें लास्ट में? यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी भैया? इसका रस का विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय भी होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। इसके रस को पूर्ण पाचक भी कहा जाता है। तो ये अग्नाशय के लिए ये सारे कथन देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट होता है? किसके साथ होता है? तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के हो गया। मानव शरीर के लिए निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणुडिंब को निषेचित करता है? शुक्राणुडिंब को निषेचित करता है, तो ये डिंबानी नली में करता है। डिंबानी नली में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए बढ़िया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। तो देखते हैं जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि क्या होगा? तो प्रोस्टोजन होगा। मिलाना, ध्यान से देखना। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को कहा गया है। अग्नाशय की बात करेंगे तो ये इंसुलिन की बात करेंगे। अधिवृक्क की बात करेंगे तो कार्टिसोल की बात करेंगे। अधिवृक्क, कार्टिसोल। सेरेब्रम पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सामान्यतः छोटे बच्चों में। फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से क्या संबंधित है? हार्मोनी उत्पादक का, अंतःस्रावी ग्रंथि के शोधन का, एंजाइम ने वंशागत अभाव का या अवियोजन का। क्या हो जाएगा इसमें? तो एंजाइम के वंशागत अभाव। निम्नलिखित में कौन सा एक पादप के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है? कौन सा एक पादप के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सोडियम नहीं है। बोरॉन, जिंक, कॉपर सभी है, सोडियम नहीं है। एनीवे हम लोग का एक टेक्स्ट का 50% खत्म हो गया, लगभग आधा घंटा हो गया। नेक्स्ट 50% को देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।